जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कृष्णा क्लासेस पर। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आप सभी जानते हो मकर संक्रांति जो है इसे दान का पर्व और ऋतु परिवर्तन का पर्व कहा जाता है। दान का पर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन लोग जो है सुबह सवेरे उठकर और नहा धोकर और दान करते हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहूंगा कि आपको भी दान करना चाहिए। कहते हैं इस दिन दान करने से बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। अब मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति जो मनाई जाती है यह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। आप सभी जानते हो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति इसलिए मनाते हैं बच्चों, कहते हैं इस दिन भगवान सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं। दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, मतलब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की यात्रा करते हैं। और वैसे अगर हम राशियों की बात करें तो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो मकर संक्रांति, मकर राशि का नाम है और संक्रांति का अर्थ है संक्रमण। तो धनु राशि से मकर राशि में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। और उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। तो इस दिन दान करने से कहते हैं बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान सूर्यदेव इस दिन अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते हैं। क्योंकि बच्चों भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि का जो है स्वामी कौन है? वो है इनके पुत्र सूर्यदेव। तो ये पिता पुत्र के बीच जो रिश्ता है, पिता पुत्र के बीच समस्त रिश्ते का प्रतीक भी इसको माना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति जो है भगवान विष्णु द्वारा असुरों पर जो जीत प्राप्त की गई थी उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कहा जाता है इसी दिन मां गंगा जो है भगीरथ के साथ चलकर जो है कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाके मिली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने तुरंत युद्ध खत्म होने के बाद जो है प्राण नहीं त्यागे थे, बल्कि सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। और सूर्य की उत्तरायण होने पर उन्होंने प्राण त्यागे थे। और इसी दिन उनका श्राद्ध किया गया था, इसी दिन उनका तर्पण जो है पिंडदान वो किया गया था। बच्चों, देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति को जो है खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। क्या? खिचड़ी पर्व। क्योंकि इस दिन खिचड़ी खाने व दान देने का पर्व है। बच्चों, इसके बारे में भी एक कथा है। कहते हैं संत सिद्ध बाबा गोरखनाथ जो हैं उनके कहने से इस दिन नाथ योगियों ने चावल, दाल और सब्जी को मिलाकर एक नया पकवान बनाया था और इसको नाम दिया था खिचड़ी। और यह खिचड़ी जो युद्ध से थके हुए जो योगी थे उनको बांटी थी। और उन्होंने जब खाया तो जो थके हारे युद्ध से जो योगी थे उनमें तुरंत ताकत का जो है वो संचार हुआ। और तभी से जो इस दिन खिचड़ी बांटने की जो प्रथा है वो आरंभ हुई। और कहते हैं कि नाथ योगियों ने जो है खिलजियों पे विजय प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में ये उत्सव जो है वो मनाया था। और हमारे यहाँ बच्चों खीर चूरमे आदि बनाए जाते हैं। क्योंकि आपने वो कविता की लाइन तो पढ़ी होंगी, पोंगल मकर मनाने को पो फटते ही उठ जाते हैं, खीर चूरमा खा खा कर बैलों की दौड़ कराते हैं। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस दिन जो है वो आप दान पुण्य जरूर कीजिए। जैसा भी दान है कहते बहुत पुण्य मिलता है। थोड़ा ज़्यादा जितना आप कर सको दान जरूर करना चाहिए। और खिचड़ी आदि का दान कर सकते हो, चावल का कर सकते हो। चावल का विशेष महत्व है इस दिन। तो एक बार फिर मैं आपको जो है मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऋतु परिवर्तन का त्यौहार कहा जाता है इसको। अपने यहाँ देसी भाषा में क्या करें, संक्रांत ने जाडा बाढ़ दिया। जाडा बाढ़ दिया मतलब अब वो चला जाएगा।
तो ऋतु परिवर्तन भी इसको कहते हैं। तो एक बार फिर आप सभी को जो है मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।